नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जब से मोहम्मद यूनस की सरकार बैठी हुई है, तब से बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी सारे काम हो रहे हैं। चाहे फिर हिंदुओं को मारना हो या फिर जो उस्मान हादी की डेथ हुई उसके ऊपर भारत को इल्जाम लगाना हो कि भारत की वजह से ये सारी चीजें की गई है। उसके बाद भारत को धमकी देना हो कि वो शेख हसीना को वापस लौटाए, वरना हम भारत के साथ जो है युद्ध करेंगे। या फिर जो हमारे भारत के सीआरपीएफ जवान है उनके साथ में जो पत्थरबाजी की गई हो, वो सारी चीजें हो, कुछ भी हो, भारत के खिलाफ में उन्होंने पूरी एक्टिविटीज करने की कोशिश की है। लेकिन अब बांग्लादेश को एक डर सता रहा है, और डर ये कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका है, सिंधु जल समझौता खत्म किया है और पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाया है, उसी तरह से उसको डर है कि कहीं भारत भी बांग्लादेश का जो पानी है वो खत्म ना कर दे, पानी है वो रोक ना दे। अगर भारत ने इस पानी को रोका तो बांग्लादेश के अंदर निश्चित है कि अकाल पड़ सकता है। भारत से ही जो सारा पानी है वो बांग्लादेश के अंदर जा रहा है, इसीलिए बांग्लादेश चाहता है कि भारत उसका पानी ना रोके। इसीलिए भारत को धमकाने के लिए और भारत को चेताने के लिए बांग्लादेश ने एक नई चाल चली है। और चाल चलते हुए जो मोहम्मद यूनस है वो थोड़े दिन पहले चाइना गए और चाइना जाकर वहां के जो राजदूत है उनको इन्वाइट किया, और इन्वाइट करते हुए कहा कि आप बांग्लादेश में आइए और भारत के खिलाफ हम दोनों मिलकर एक नया कार्य शुरू करेंगे, जिससे कि भारत को काउंटर किया जा सके। इससे भारत से हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह की चीजें बांग्लादेश ने चाइना के साथ करनी शुरू की। फिर चाइना के जो अब राजदूत है ये कहां पर जाते हैं, तो ये जाते हैं चिकन नेक पर। चिकन नेक के पास जाने के बाद इनकी प्लानिंग क्या बनती है, इस पूरी प्लानिंग के ऊपर अब हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो आपको नक्शा दिख रहा है, ये भारत के साथ फ्री में मिलने वाला एक नक्शा जो कि बांग्लादेश का है। इस नक्शे के पास में ये जाते हैं यहां पर जी, अगर इसको जूम करें तो ये रहा, ये रंगपुर डिवीजन के पास में ये जाते हैं। यहां पर सिर्फ अकेले नहीं जाते हैं, इनके चाइना के जो राजदूत है इनके साथ में बांग्लादेश के राजदूत भी जाते हैं और पूरा ये मुआयना करवाते हैं। जो भारत का ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, इस रास्ते के ऊपर पूरा मुआयना होता है और ये देखा जाता है कि भारत किस तरह से यहाँ पे आने वाला जो तीस्ता नदी का पानी है वो रोक सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो बांग्लादेश के पास में दो चिकन नेक्स है, पहला है रंगपुर डिवीजन और दूसरा है चिटगांव डिवीजन। ये जो चिटगांव डिवीजन है ये आता है त्रिपुरा के पास में। तो इनको पहले से ही एक डर है कि भारत अगर त्रिपुरा के पास में अपनी जो मिलिट्री है वो लगा देगा, अपनी सेनाएं लगा देगा, तो भारत चिटगांव डिवीजन है उसको ब्लॉक कर सकता है। दूसरी बात, यदि भारत ने रंगपुर डिवीजन के पास में अपनी जो गैरिसन है वो खोलने शुरू कर दिए, जिस तरह से भारत ने अपने 3 जो नए गैरिसन बनाए हैं, उनका मेन मकसद यही है कि जो रंगपुर डिवीजन है उसके पास में हमारी जो कनेक्टिविटी है जो बढ़ जाए। तो उनको डर है कि अगर भारत ने जैसे यहाँ पे बना रखा और यहाँ पे भी एक जो नया गैरिसन है वो बनाया है, तो अगर ये बना तो तीस्ता नदी का पानी भी अभी रोकेंगे, क्योंकि इनका पहले प्लान तो है कि इसको पूरी तरह से ब्लॉक करें, इसको ब्लॉक करें। लेकिन अब ये तीस्ता नदी का पानी रोकने की कोशिश करेंगे। तो तीस्ता नदी का पानी किस तरह से रोका जाएगा, थोड़ा सा अगर हम देखें मैप के माध्यम से, तो जो तीस्ता नदी है वो निकलती है सिक्किम से। सिक्किम से निकलने के बाद ये पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश के अंदर जाती है। अब अगर भारत यहाँ पे पानी को रोकने की कोशिश करे तो इनको डर है कि भारत यहाँ से पानी को रोकेगा और जो ये असम वाला इलाका है इधर से मोड़ करके त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए इसको बंगाल की खाड़ी में निकाल देगा। तो इससे पूरा जो बांग्लादेश है वो सूखे में आ जाएगा। और इसीलिए चाइना के जो राजदूत है उनको यहाँ पे लाया गया है और उनको दिखाया गया है कि देखिए भारत यहाँ से तीस्ता नदी का पानी रोकने की कोशिश कर रहा है, जो कि तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई डील समझौता नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, 1983 के टाइम पे एक वार्तालाप जरूर हुई थी कि किस तरह से तीस्ता नदी का पानी इनको भेजा जाएगा और किस तरह से तीस्ता नदी का पानी जो है भारत के पास में रोका जाएगा। तो इस डील को लेकर बातें की गई थी कि 2026 में ये खत्म हो जाएगी। तो डर इनको इसी बात का है, क्योंकि पहले ही भारत ने जो है गंगा रिवर का पानी इनके पास से रोक रखा है। 2011 के अंदर होता क्या है कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे मनमोहन सिंह, ये जाते हैं बांग्लादेश की यात्रा पे, जिस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी शेख हसीना। और इन दोनों के बीच में 2011 में एक समझौता होता है, और समझौता यह होता है कि भारत किस तरह से तीस्ता नदी का पानी बांग्लादेश के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश कभी भी जो है सूखा ना रहे और बांग्लादेश के पास में पानी उपलब्ध होता रहे। हम उनको पहले हमारे भाइयों की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन आज उनके द्वारा भारत के विरोध में हर कार्य किए जा रहे हैं। चाइना को अपनी गोद में ला करके बिठाया गया हो, पाकिस्तान को भी अपने पास में बिठाया गया हो, खास करके अमेरिका के जो CIA ऑफिसर्स थे उनको भी बांग्लादेश के अंदर बिठाया गया हो। इसीलिए अब हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ में हमारे जो रिश्ते हैं वो इतने अच्छे से बने या ना बने, लेकिन बांग्लादेश को जो एहसास है वो कराया जाए कि भारत के बिना आप कितने अकेले हो सकते हो। जो ये तीस्ता नदी है उसकी जो लंबाई है वो टोटल है 414 किलोमीटर। इसका जो पानी है वो
42.5% तो भारत रखेगा और जो 37.5% है वो बांग्लादेश रखेगा। उसके बाद में 20% जो पानी है वो फ्लो के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। इसका मतलब जैसे मान लीजिए किसी साल ज्यादा बारिश हो जाती है और तीस्ता नदी में पानी ज्यादा आ जाता है तो हम आपको ज्यादा पानी दे देंगे, और अगर कम पानी आता है तो हम पानी को हमारे पास रखेंगे। इस तरह का डिसाइड किया गया था फ्लो के आधार पर कि आप उसको रख लोगे और हम जो है हमारे पास रख लेंगे। इस नदी की वजह से बांग्लादेश के अंदर 2 से 4 करोड़ जो किसान हैं उनको सहूलियत होती है, उनकी जो किसानी है वो चल पाती है, मत्स्य पालन किया जाता है और पीने योग्य पानी भी इन लोगों को मिल पाता है। इसलिए बांग्लादेश चाहता है कि भारत के पास से ये पानी हमेशा हमारे पास आता रहे। जब भारत ने इनके साथ ये संधि की कि हम आपको इतना पानी दे देंगे, आपके साथ जो पानी है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस बात को लेकर पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने काफी ज्यादा विरोध किया था उस टाइम पर। उनका कहना था कि पहले से ही पश्चिम बंगाल के अंदर पानी की किल्लत है, मत्स्य पालन इतनी अच्छी से हो नहीं पाता है और उसके बाद में जो खेती किसानी है वो इतनी अच्छी से हो नहीं पाती है। आप उसके बाद भी बिना राज्य सरकार की परमिशन के बांग्लादेश को पानी देने में लगे हुए हो। ये चीजें गलत है कि आप बांग्लादेश को पानी दे रहे हो और खुद का जो राज्य है उसके पास में ये सारी चीजें नहीं आ रही है, पानी नहीं आ पा रहा है, उसके जो किसान है वो पानी के लिए तरस रहे। तो इस तरह की चीजें ममता बनर्जी के द्वारा की गई थी। जो भारत की सरकार है, केंद्र सरकार, उसके ऊपर काफी इल्जाम भी लगाए गए थे। चाइना के अंदर ये एरिया है, आप जानते हो, तिब्बत, जो कि 1952 में चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया था। चाइना के पास से इस तिब्बत से एक नदी निकलती है जिसका नाम चाइना के अंदर है यारलुंग सांगपो। ये जो नदी है ये तिब्बत से निकलती है, तब उसका नाम यारलुंग सांगपो कहा जाता है। ये जो यांग यांग दर्रा है यहां से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल ये जब प्रवेश करती है तो इसको असम में आने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। टोटल इसकी जो लंबाई है अगर वो देखें तो ये 2900 किलोमीटर है। मतलब कि ये पूरी गंगा नदी के मुकाबले भी काफी लंबी नदी मानी जाती है। जब ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो ये भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में भी ये निकलती है। इधर से आती है गंगा नदी जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा हो जाती है। इन दोनों के मिलन के बाद ये नदी जब आगे बढ़ती है तो इसमें आके मिलती है मेघना नदी, और जब मेघना नदी मिल जाती है तो ये मेघना का नाम लेकर के डेल्टा बनाते हुए, जिसका नाम है दुनिया का सबसे बड़ा और सुंदर डेल्टा वन, जिसका नाम है सुंदरबन, वो डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाते। तो इस नदी के ऊपर जो चाइना है वो क्लेम कर रहा है, चाइना भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से ये नदी तिब्बत से निकलकर भारत में जाती है तो हम यहाँ पे जो है 2 डैम बनाएंगे और उस डैम बनाकर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका पानी रोकेंगे। ये जो 2 डैम बनाए जाएंगे उसमें से एक का नाम होगा जांगुम और एक का नाम होगा डांगुम। ये 2 तरह के डैम बनाए जाएंगे। उसके बाद भारत के अंदर जो जाने वाला पानी है उसको रोका जाएगा। पूरी तरह से इसको पानी को नहीं रोक सकते क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, चाइना के अंदर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसलिए चाइना इसको थोड़े टाइम के लिए रोकेगा, फिर एकदम से भारत को बिना बताए उसके जो गेट है वो खोल देगा, जिससे भारत के अंदर बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो। तो इस तरह की भारत को धमकाने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा कि यदि आपने जो हमारा यार है, हमारा जो दोस्त है बांग्लादेश, अगर उसका पानी रोकने की कोशिश की तो हम भारत को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। भारत के अंदर पहले पानी रोक के सूखा पड़ा जाएगा, भारत के किसानों को प्रॉब्लम होगी, मत्स्य पालन हो नहीं पाएगा, पीने योग्य पानी भी नहीं उत्पन्न हो पाएगा। उसके बाद में फिर एकदम से पानी छोड़ा जाएगा जिससे कि भारत के अंदर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो और भारत की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तो इस तरह की भारत को धमकी देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चाहे ये कर पाए या ना कर पाए, भारत के अंदर आप देख सकते हो इसमें कितनी सारी जो रिवर्स है वो भारत में आने के बाद मिल रही है, उसकी सहायक नदी, जिसके बाद भारत के अंदर उसका जो पानी है वो काफी ज्यादा बढ़ पाता है। पहले अगर ये चाइना की तरफ से आती है तो उसमें मात्र 20 से 30% पानी ही है जो चाइना की तरफ से आता है। जो अगला 70% पानी है वो भारत की तरफ से इसमें इंक्लूड होता है, जिसके बाद इसका पानी तेजी से बढ़ता है। तो चाइना को लगता है कि ये सब कुछ चाइना की वजह से होता है, जबकि ऐसा है नहीं। भारत चाहे तो अपनी इन नदियों का पानी को मोड़ करके बांग्लादेश में ना भेजकर सीधा एक बैराज बनाकर बंगाल की खाड़ी में उतार सकता है, मिजोरम और त्रिपुरा वाले रास्ते से। तो दिक्कत बांग्लादेश को हो सकती है, ना कि हमारे को। चाइना अगर डैम बना भी लेता है तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर वो एकदम से पानी भी छोड़ेगा तो हमारे पास ही उल्टा जो पानी है वो ज्यादा है, हम उस पानी को डाइवर्ट कर लेंगे, जिससे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें इतने तेजी से पानी ना आ पाएगा। तो ये चीजें चाइना शायद समझ नहीं पाए, उसके साइंटिस्ट समझ नहीं पाए, पर भारत ने इस तरह की चीजें भी बता दी है। दूसरी बात, इनको डर ये है कि जिस तरह से 1996 में जो गंगा जल समझौता है HD देवगौड़ा के टाइम पे हुआ था बांग्लादेश के साथ में, उनको डर है कि ये 2026 में खत्म होने वाला है, 30 साल पूरे होने के बाद। तो भारत गंगा रिवर का पानी है वो पूरी तरह से बांग्लादेश को नहीं देगा, तो बांग्लादेश के अंदर सूखा पड़ सकता है। क्योंकि एक रही बात
तीस्ता नदी का पानी भी रोकेंगे, दूसरी बात गंगा नदी का पानी भी रोकेंगे। तो बांग्लादेश के अंदर जो 2 से 4 करोड़ किसान हैं, उनको जो पानी प्राप्त होता है वो पानी प्राप्त हो नहीं पाएगा। बांग्लादेश के अंदर ठीक से मत्स्य पालन कृषि हो नहीं पाएगी, जिस वजह से उनको डर है कि भारत ये सब चीजें कर ना दे। तो क्यों ना भारत को धमकाने के लिए एक देश को शामिल किया जाए, क्योंकि भारत बांग्लादेश से तो डरने वाला है नहीं है। तो उन्होंने चाइना को यहाँ पे शामिल करने की कोशिश की और चाइना को इंक्लूड किया। अब अगर मान लीजिए जो हम रंगपुर डिवीजन लेने के लिए बांग्लादेश के साथ युद्ध करने की कोशिश करें या बांग्लादेश से जबरदस्ती लेने की कोशिश करें, तो बांग्लादेश क्या करेगा, इसने चाइना के साथ पहले यहाँ पे लालमोनेरहट नाम का एक एयरबेस बना लिया है, जिसमें इसने चाइना और पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया। तो बांग्लादेश चाहता है कि अगर हम इस रंगपुर डिवीजन को ले तो उसका जो युद्ध है वो चाइना के साथ भी हो और पाकिस्तान के साथ भी हो, क्योंकि उसने पहले यहाँ पे इनको दोनों को इंक्लूड करके रखा है। तो वो भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि भारत उसके जो ये हिस्से हैं इनको कभी छोड़ा ना पाए, जो उसके 2 चिकन नेक्स है। लेकिन वो उसकी प्लानिंग चलती है कि भारत का जो 22 किलोमीटर का चिकन नेक है उसको ब्लॉक कर दे, क्योंकि यहाँ पे पहले एक एयरबेस बना के रखा है जो असैन्य कार्रवाई के लिए बनाया गया। उसका कहना है कि हम कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, पर बाद में इसने यहाँ पर चाइना के जो फाइटर जेट है वो उतारने की प्लानिंग की थी। बांग्लादेश ने भी अपने फाइटर जेट उतारे, अपने जो मिलिट्री एयरबेस है वो बनाए, अपनी जो सेना है वो उतारी। तो इस तरह की चीजें बांग्लादेश की तरफ से की गई, पर फिर भी हमने अभी उसको रिटेलिएट नहीं किया है। अब देखने वाली बात होगी कि भारत किस तरह से तीस्ता नदी का पानी रोक पाता है। बांग्लादेश को अब सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधि कर रहा है, चाइना को अपने पास लाके बिठा के रख रहा है, पाकिस्तान को अपने पास लाके बिठा के रख रहा है, तो उसको ये समझाना जरूरी है कि तुम तीनों तरफ से भारत से गिरे हुए हो। भारत चाहे तो तुम्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। हमने 3 जो हमारे गैरिसन है वो यहाँ पे बना के बांग्लादेश को ये चेताया भी है, लेकिन बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रही। तो बांग्लादेश के अंदर पूरा पानी को ब्लॉक किया जाए, बांग्लादेश को बिल्कुल भी पानी ना दिया जाए, जिससे उसको समझ में आएगा कि भारत के साथ जो मित्रता है वो बनाए रखनी होगी और चाइना और पाकिस्तान को यहाँ से भगाना होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।